हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के एडमिट कार्ड 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपीएसआई सहित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हर एक अपडेट को डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सीटेट के हम एडमिट कार्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के जो एग्ज़ाम हैं वो उनकी घड़ियाँ बहुत नज़दीक हैं। ऐसे में हर एक अभ्यर्थी के इंतज़ार है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो एक ऑडियो वायरल हुआ था उसमें आधिकारिक वार्ता के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो एडमिट कार्ड हैं वो आज की डेट में आपके रिलीज़ होंगे। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतज़ार भी लगातार बढ़ता जा रहा है, चूँकि अभी देर शाम तक या रात तक कह लें यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको हम एक कन्फर्मेशन दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं न्यूज़ 18 की तरफ से सीटेट एडमिट कार्ड 2021 लाइव अपडेट्स में दिया गया है कि सीटेट के एडमिट कार्ड आपके कभी भी यहाँ पर रिलीज किए जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं द ऑफिशियल वेबसाइट इज रिफ्लेक्टिंग चेंजेस एंड द एडमिट कार्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड एनी टाइम सून एट setet.nic.in। तो setet.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड कभी भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना है और आई थिंक कल आपके एडमिट कार्ड या आज देर रात तक ये जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आप बखूबी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। और सीटेट ने मेजर चेंजेस किए हैं और वाइडर अरेंजमेंट किए हैं इस बार एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि इस बार वो कोई भी ऐसा चूँकि माहौल बना है, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो रद्द हुआ था। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि सिक्योरिटी रीजन्स को पूरी तरीके से अपडेटेड रखा जाए। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम है और इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया लेवल पर ये एग्ज़ाम होना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन लखनऊ की सड़कों में लगातार जारी है और इसके लिए इको गार्डन में अभ्यर्थियों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन का धरना लगभग हो चुका है और आज की डेट में देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव भी किया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री जी इसमें देखा जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में उनके नए नए बयान आते रहते हैं। तो इसी दरमियान एक एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है उसके लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे कि आखिरकार बेसिक शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में बता दें कब यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। हालांकि इसके पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री जी बता रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कुछ मानक होते हैं और उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी की जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, अगर पद वहां पर निकल के आएंगे तो हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जरूर जारी करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है बेसिक शिक्षा मंत्री जी से छात्र कर रहे हैं कि आखिरकार कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी, कब कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। क्या ये अनवरत एक प्रक्रिया है कि कमेटी बन गई है उसकी रिपोर्ट आएगी ही नहीं, या कब तक आएगी इसका कोई डेड टाइमलाइन है, फिक्स टाइमलाइन है? इसके लिए ही अभ्यर्थी पहुंचे थे, लेकिन अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ दिया गया और सीधे से उनको बसों में लाद करके इको गार्डन पुनः छोड़ दिया गया है। और छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन पर छुटपुट जो पुलिस बल ने प्रयोग भी किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभ्यर्थियों को दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं। और उन्होंने यही कहा है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन का रवैया है वो बेरोजगार छात्रों के साथ सही नहीं है, उनका बर्ताव सही नहीं है। हालांकि वार्ताक्रम में पुलिस के महकमे से ये जानकारी मिली है कि जो भी वार्ता होगी वो बहुत जल्द करवाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि शासन के आला अधिकारियों से और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी अनामिका सिंह जी से और यहाँ पर डीजी महोदय तो यही हैं, और यहाँ पर डायरेक्टर महोदय से भी यहाँ पर वार्ता करवाई जाएगी, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो एक स्टेटमेंट है वो क्लियर हो सके कि आखिरकार क्या कुछ होना है। क्योंकि यहाँ पर यूपी टेट के लिए लगातार शासन के तो स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में
कोई यहाँ पर स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के जो स्टेटमेंट हैं वो लगातार रिपीट हो रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात, या कह लें कि 4 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी गई, और उनका बार बार यही कहना है कि योगी सरकार युवाओं के साथ हमेशा खड़ी है और युवाओं को रोज़गार देने वाली सरकार है। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि 2022 में अगर फिर से योगी सरकार आएगी तो रोज़गार का जो पहिया है वो लगातार घूमता रहेगा, इसी प्रकार से चलता रहेगा। और उन्होंने ये कहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कि कमेटी की जैसे ही रिपोर्ट आएगी और जिस प्रकार से उस रिपोर्ट में होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। तो ये फिलहाल नया स्टेटमेंट है, लेकिन शब्द बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पुराने ही हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएसआई 2021 उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। यहाँ पर कुछ बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास के सामने के प्रदर्शन की हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से अभ्यर्थियों ने आज के दिन पर एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पुरुष और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक, नागरिक पुरुष, प्लाटून कमांडर, पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पर सीधी भर्ती 2021 के अंतर्गत 12/11/2021 से 2/12/2021 तक 3 चरणों में आयोजित की गई ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्नों और आंसर की के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त करने के संबंध में यहाँ पर अभ्यर्थी किसी भी यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर आज दिनांक 10 से प्रदर्शित की जा रही है। दिनांक 16 रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट में उपलब्ध रहेगी और जिसको आपत्तियां करना है वो कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। तो एक हिसाब से यूपीएसआई की जो उत्तर कुंजी है वो जारी की जा चुकी है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से भी नोटिस प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य के 47 विषयों की 3 चरणों की जो परीक्षा है दिनांक 30/12/2021, 13/11/2021, 28/11/2021 को संपन्न लिखित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करते हुए अभ्यर्थियों से अनंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध यहाँ पर यदि किसी प्रश्न के उत्तर या अन्य के संबंध में कोई आपत्ति हो तो 18/12/2021 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। अभ्यर्थियों द्वारा साक्ष्य सहित अपनी आपत्तियां आयोग के ईमेल इस पर जो है उसकी हार्ड प्रति साक्ष्यों सहित पंजीकृत डाक से उक्त तिथि तक आयोग में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि के उपरांत अथवा बिना साक्ष्य के प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं होगा, जिसकी संपूर्ण जो जिम्मेदारी होगी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। तो यहाँ पर ये भी उत्तर कुंजी जारी की जा चुकी है सहायक आचार्य की। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं यहाँ पर डिस्कस हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।